बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस जंग के दौरान एक खबर ऐसी आई जो बहुत सारे हलकों के लिए इंडिया में परेशानी का बायस बनी। आप जानते हैं कि जो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके साथ खबर यह थी कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक एयरफील्ड या जिसको फौजी अड्डा कहना चाहिए वो बनाने जा रहे हैं, और इस चीज को लेके इंडिया में एक बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर देखा गया। अब ये जो इलाका है इंडिया का, अगर आप देखें तो यहां पर चीन का इलाका भी लगता है, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक जो नॉर्दर्न इनका इलाका है वहां पे उसको चिकन नेक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी शेप ऐसी है। अगर उस इलाके के हवाले से थोड़ी सी उसको ब्लॉकेज कर दी जाए तो इंडिया का जमीनी राब्ता वहां से मुनक़ता हो जाएगा। अब इस चीज को देखते हुए आपने ये देखा होगा कि इस मौजूदा क्राइसिस के अंदर बांग्लादेश उस तरह से नहीं खड़ा हुआ जैसे शेख हसीना वाजिद के दौर में कॉलोनी बना हुआ था बांग्लादेश। तो उसके बाद शेख हसीना वाजिद जब वहां से फरार हुई तो वो दिल्ली चली गई या वो इंडिया चली गई, वो उनके पास है, गो कि उनकी गवर्नमेंट कह रही है वापस करें, वापस नहीं कर रहे। इस सब के बीच में लेके फिर वहां पे उनके बॉर्डर के ऊपर और जिस तरह बांग्लादेश के लोगों के साथ ट्रीट उनको किया जा रहा है वो एक कहानी है। अब इन्होंने इसका हल क्या निकाला है? चूंकि चीन के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब अगर फ्रांस का मीडिया पाकिस्तान की बर्तरी की बात कर रहा है, अगर ब्लूमबर्ग बात कर रहा है, अगर दी डिप्लोमैट बात कर रहा है, तो आपके पास कुछ बेचने को है नहीं है। और सूरत हाल यह है कि आज छठा दिन है और मुसलसल छठे दिन सदर ट्रंप ने एक बार फिर बताया है कि इंडिया को कैसे फैंटी लग रही थी और पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने कह के जंग बंद कराई। वो कतर के अंदर, दोहा के अंदर आज छठे दिन छठी बार उन्होंने इस हवाले से बात की है और उन्होंने फिर कहा है कि तजारत की वजह से उन्होंने ये जंग बंद कराई है। तो अब मोदी चूंकि उसके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने पाकिस्तान को तंग करने के हवाले से एक नया महाज खोलने का फैसला किया है। और वो महाज कौन सा है? वो महाज अफगानिस्तान का है। आपको याद होगा जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो इंडिया का एक सीनियर डिप्लोमैट जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का था वो इंडिया पहुंचता है और वो इनके अमीर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलता है और एक डेलीगेशन की सतह के ऊपर मुलाकात होती है। वो तस्वीर जारी की जाती है, वो पाकिस्तान को एक सिग्नल जारी किया जाता है, एक मैसेज होता है कि हम आपको लड़ेंगे मशरकी महाज के ऊपर लेकिन तंग करेंगे मगरबी महाज के ऊपर। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसको आप यूं कहें कि वो इंडिया के साथ चलेगा या पाकिस्तान के मुखालफत में, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आज जयशंकर जिनके ऊपर खुद प्रेशर है, इंडिया की हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, वो 8:22 के ऊपर ट्वीट करते हैं। आज की तारीख में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, गुड कन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्तकी दिस इवनिंग, deeply appreciate his condemnation of the Pahalgam terrorist attack, welcomed his firm rejection of recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports, underlined our traditional friendship with the Afghan people and continuing support for their development needs, discussed ways and means of taking cooperation forward। अब इसमें दो चार बातें हैं। पहला, उन्होंने कहा जी हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। उसको कौन कंडेम नहीं करता? पाकिस्तान ने नंबर 1 कंडेम किया, तो इसमें आपके पास कोई ट्रॉफी तो है नहीं। अफगानिस्तान कंडेम करेगा तो हमें तो उससे कोई मसला नहीं है। चीन कंडेम करता है हमारा दोस्त जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नंबर 2, उन्होंने यहां पे आके गड़बड़ करने की कोशिश की। अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने क्या बताया? पाकिस्तान ने बताया कि इन्होंने ब्राह्मोस जो मिसाइल किए हमारे ऊपर, तो वो इस तरह से थी जब हमने उसको डाइवर्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तो उसका रुख अफगानिस्तान की तरफ हुआ। और हमने एक लम्हे के ऊपर उसने रात को बताया कि इन्होंने, वो अच्छी बात है कि वहां पे टारगेट की ओर पहुंच नहीं पाया, तो इन्होंने उसको आज इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम जी उसको फॉल्स फ्लैग या बेसलेस रिपोर्ट कहना है। भाई फॉल्स फ्लैग इंडिया करता है। उसके साथ उन्होंने कहा जी हमारी जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है। कौन सी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप? ये अफगान तालिबान ही थे, इनके साथ तो मुलाकात भी नहीं करते थे।
आप तो इनके साथ आपका कोई राब्ता ही नहीं था, ये तो इस बार आपको याद आया। तो ये आपकी ट्रेडिशनल दोस्ती थी कि जब यहां पे गवर्नमेंट गिरी और उसके बाद आपने जो वीजास के ऊपर मौजूद इंडिया के अंदर लोग थे उनको निकाला, और जो लोग यहां से जाना चाहते थे बेचारे उस वक्त भाग भूग के आपने उनको नहीं लिया। तो ये बात होगी नहीं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, वो कन्वे पाकिस्तान को आज कर रहे हैं कि देखिए हम जो है वो अब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बिस्मिल्लाह बढ़ाएं। अगर आप अफगानिस्तान के जरिए हमें तंग कर सकते होते तो ये जब अमेरिका यहां बैठा हुआ था आप तब भी कोशिश करते रहे, आप तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप कैसे करेंगे? और रही बात कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप टीटीपी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप बीएलए दहशतगर्द तंजीमों जैसी जो है टीटीपी, इनको कर सकते हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग आपके लिए है जब आपके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश मिलकर आपके नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर वो एयरफील्ड बनाएंगे जिसके हवाले से प्लान हो रहा है, तो आपके लिए परेशानी का बायस वहां पे होगा। फिर एक और बात, जो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के नाम के हवाले से वो चूंकि क्लेम करते हैं कि ये हमारे इलाके हैं, तो उस बारे में सवाल हुआ। तो चीन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट है, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा? तो अब चूंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी थी, तो चीन की तरफ से जवाब है जी ज़ेंगनान, जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा है। Zhengnan is part of China's territory. The Chinese government has standardized the names of some parts of Zhejiang. This is within China's sovereign right. यानी वो कह रहे हैं कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश आपका इलाका नहीं है, इसका नया नाम जो है वो ज़ेंगनान है और ये चाइना के सॉवरन पार्ट बनता है। तो आप जरा आपने चीखें मारनी है तो आप चीखें जरा जरूर मारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस महाज के ऊपर खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलिए, पाकिस्तान उस हवाले से तैयार है। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल मीडिया खबरें क्या चला रहा है और पाकिस्तान की फौज क्या कह रही है। आज डीजी आईएसपीआर ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया है और उस स्काई न्यूज के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बात ये की है जो जाहिर है इनके लिए और परेशानी जो है, इससे कश्मीर कौन डिस्कस नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्कस कर रही है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हर लम्हे हर घंटे के साथ बात कर रहे हैं। तो आज डीजीआईएसपीआर ने बताया कश्मीर इज एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। अब आप जानते हैं कि कश्मीर या उस इलाके में सारा इलाका हमारे पास नहीं है, उसमें कुछ चीजें चीन भी वहां पे स्टेक होल्डर रखता है। तो उनके मुताबिक चले, हम और इंडिया तो ऑलरेडी थे, अब उन्होंने जब चाइना का नाम भी डाला तो अब इनको जरा और तकलीफ होगी और ये उस हवाले से जाएंगे। और ये क्या कर सकते हैं? इस वक्त इंडिया सिर्फ यूट्यूब ब्लॉक कर सकता है, ट्विटर ब्लॉक कर सकता है। अब क्या हुआ, इन्होंने एक वो नई कैंपेन लॉन्च कर दी है कि जनाब अजरबैजान का आप बायकॉट करें, चाइना उसका टर्की का बायकॉट करें, तो कर लें बायकॉट। आप कितना, अब इन्होंने आज इनकी क्या किया है, इंडिया की जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, उन्होंने जो टर्की की एक स्लेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, उस हवाले से उन्होंने स्लेबी एविएशन होल्डिंग की जो टर्किश कंपनी है बेसिकली, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उसका मकसद क्या है? इसलिए कि वो जनाब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो जरूर आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आज इनका जो राष्ट्रपति भवन है, यानी आप यूं कहिए कि जो ऐवान सदर है, प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पे आज क्रेडेंशियल्स की सेरेमनी होता अमूमी तौर पर यह है जब किसी मुल्क का सफीर आपके मुल्क के अंदर आता है तो अब वो आपके सदर के पास जाता है, अपने क्रेडेंशियल्स देता है, मुलाकात करता है और बताता है जी मैं आपके मुल्क के अंदर सफीर आया हूं। तो आज वहां पे मुख्तलिफ मुल्कों ने, एक तो उसमें टर्की शामिल था, उसमें बांग्लादेश शामिल था और 4 दूसरे मुल्क शामिल थे। उन्होंने आज इनकी सदर को मिलना था, खातून को, और वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स देने थे और कहना था जी हम आए हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ वो टर्की, चूंकि इनके नर्व्स के ऊपर सवार है कि जी वो पाकिस्तान ने उनके वो इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उस चीज को लेके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आज उस सेरेमनी को फिलहाल बताया गया जी पोस्टपोन कर दिया है, हम उसको रीशेड्यूल करेंगे। तो उन चीजों से मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई फर्क पड़ेगा, या आपका ख्याल है कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, या आपकी गलत फहमी है। जब तक उसको पालना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।